हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का इतिहास का चैप्टर नंबर 3 जो कि है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्लास 9 के लिए इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए, और हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास 9 के लिए, साथ ही साथ अपर क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये है मॉडल सेट से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है नार्डिक जर्मन, ठीक है, नार्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे। तो वे जो थे नार्डिक जर्मन वो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। अब देखिए इसको ट्रिक से याद रखेंगे कि नार्डिक जर्मन, देखिए नाम पे लिखा है जर्मन और वहीं पे कर दो जर्मनी, जौ से जर्मन जौ से जर्मनी, हो गया ना ट्रिक। तो नार्डिक जर्मन कहाँ के रहने वाले थे? वो जर्मनी के रहने वाले थे। अब हम लोग इसको कुछ विस्तार से देख लेते हैं। तो इनका जो सुझाव है देखिए, नाजी विचारधारा के अनुसार आर्य नस्ल सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो आर्य नस्ल है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी, है ना, आर्य नस्ल को सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। अब देखिए हिटलर का मानना था कि शुद्ध आर्य, ठीक है, शुद्ध आर्य जो है मुख्य रूप से जर्मनी और उत्तरी यूरोप के लोग हैं। तो हिटलर का मानना था कि जो शुद्ध आर्य है, ठीक है, यानी कि जब से जो सबसे शुद्ध आर्य है वो कौन है? वो है जर्मनी, ठीक, जर्मनी और उत्तरी यूरोप के लोग। इसलिए जर्मनी को श्रेष्ठ राष्ट्र भी बताया गया है। तो हम लोग इसमें देखें कि जो नहीं नाजी विचारधारा है, ठीक, नाजी विचारधारा के अनुसार देखें कि जो है सबसे श्रेष्ठ नस्ल है वो है आर्य। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन है? आर्य। और हिटलर का मानना था कि जो शुद्ध आर्य है वो तुम्हारा जाके उत्तरी यूरोप, जर्मनी और उत्तरी यूरोप के लोग हैं, इसलिए इसे जर्मनी कहते थे। ठीक, मतलब जर्मनी को श्रेष्ठ राष्ट्र भी बताया गया है, कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है। हाँ, मतलब किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं घेटो। क्या कहते हैं? घेटो। देखिए यहाँ पे एक अब समझने की कोशिश कीजिए कि घेटो क्या है। और जो क्वेश्चन है ना कि किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है, मतलब उस समय होता तो क्या था सर, देखिए बता रहे हैं एक्सप्लेन करके कि उस समय दो समुदाय थे। ठीक है, पहला समुदाय है नाजियो, पहला समुदाय को कहते थे नाजियो, ठीक है, और दूसरा समुदाय वो था यहूदी। ठीक है, यहूदी। तो नाजियों ने क्या किया, यहूदियों को शहर के अलग हिस्से में बंद करके, कहने का मतलब उसको शहर के अलग हिस्से में रखा, उसको रहने के लिए अलग जगह दिया, शहर का अलग जगह पे दिया। मतलब नाजियों ने यहूदियों को अपने समुदाय में शामिल नहीं किया, अपने साथ उसको नहीं रखा। ठीक है, इन्हें घाटों कहा जाता है। तो जो यहूदियों को अलग जगह अलग शहर में रखा उसी को कहते हैं घाटो। ठीक है, यानी एक जाति को जबरन अलग इलाके में सीमित कर देना। तो ये जो जाति थी, ये जो समुदाय थी, ठीक है, नाजियो, इसको अलग शहर दिया गया, अलग जगह रखा गया, इसको अलग सीमित में रखा गया जबरन, इसी को कहते थे घाटो। और इसी को कहते थे घाटो नहीं, घेटो। ठीक है, क्या कहते थे? घेटो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव शक्तियों किन देशों को कहा जाता है? मतलब ध्रुव शक्ति किसको कहते हैं? तो देखिए आंसर हो जाएगा, ध्रुव शक्ति किसको कहते हैं? जर्मनी, जापान और इटली। तो जर्मनी, जापान और इटली को ध्रुव शक्ति कहते हैं। अब हमको ट्रिक बता देंगे कैसे याद रखना है इसे। तो जौ से जर्मनी जौ से जापान, जर्मनी और जापान ने क्या खाया? इटली खाया। ठीक है, तो जर्मनी, जापान और इटली को कहते हैं धुरी शक्तियाँ, है ना। तो याद रखने के लिए बता दिए ट्रिक, जैसे जर्मनी और जापान, जैसे जापान और जर्मनी ने इटली खा लिया। ठीक है, तो जर्मनी, जापान और इटली ये सारे जो थे वो धुरी शक्तियाँ थी। अब इसको कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था? 1939 से लेकर 45 तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में 3 देशों का गठबंधन था। वो कौन कौन सा गठबंधन था? ठीक है,
तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध में ज से जर्मनी, ज से जापान और अ से इटली, है ना। जापान और जर्मनी ने इटली खाया, तो ये सबको बोलते हैं ध्रुव शक्तियाँ, ठीक है। जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में इन तीनों देशों ने, ठीक है, कौन कौन देश, जर्मनी, इटली और जापान ने एक गठबंधन बनाया था, ठीक, क्या बनाया था, गठबंधन बनाया था, और इसी गठबंधन को बोलते हैं धुरी शक्तियाँ, ठीक है। धुरी शक्तियाँ मतलब एक्सिस पावर भी इसको कहते हैं, ही लिखा हुआ है एक्सिस पावर धुरी शक्तियाँ, इसी को कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है कीम कीमतें बेहिसाब बढ़ जाने की स्थिति कहलाती है। मतलब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाएगी, इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इस स्थिति को कहते हैं अति, ठीक है। देखिए अति, कोई भी चीज़ अगर बढ़ता है ना तो अति, और बढ़ के क्या आ रहा है, देखो मुद्रास्फीति, स्फीति, अति मुद्रास्फीति, ठीक है। अब देखिए पहले हम इसको ट्रिक बता दे रहे हैं कि इसको कैसे याद रखेगा। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो बोलते हैं अति, है ना, ज़्यादा हो गया अति हो गया, ठीक है, ज़्यादा बढ़ गया तो अति। अब ना क्या बढ़ रहा है, बेहिसाब बढ़ जाने के कारण क्या बढ़ा, कीमत, है ना। कीमत मतलब कोस्ट, कोट मतलब पैसा, ठीक है, पैसा मतलब करेंसी, करेंसी मतलब मुद्रा, तो मुद्रा ही बढ़ गया ना, कीमत बढ़ गया मार्केट में, तो अति मुद्रा, ठीक है। अब इसके बाद देखो स्फीति, ठीक है, स्थिति अस्फीति, स्थिति अस्फीति, है ना, रिलेटेड कर लिए, स्थिति अस्फीति। तो ये तो हम एक ट्रिक बता दिए कि जिसे आप याद रख सकते हैं ना, कि अति मतलब ज़्यादा हो गया, मुद्रा मतलब करेंसी पैसा, और स्फीति स्थिति, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि कीमतें बेहिसाब बढ़ जाने की स्थिति को कहते हैं अति मुद्रास्फीति। अब हम इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको याद रह जाए। हाँ, तो देखिए पहले विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, पहले विश्व युद्ध मतलब विश्व युद्ध 3 हुआ है ना, ठीक है, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध और तीसरा विश्व युद्ध। तो पहले विश्व युद्ध जो कि हुआ था 1914 से लेकर 1918, ठीक है, 1918 के बीच हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, जिसको बोलते हैं पहले विश्व युद्ध, है ना। तो देखिए पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था टूट गई, है ना। जैसे जर्मनी, जैसे जापान, जिसको बोलते हैं ना धुरी शक्तियाँ, इसकी अर्थव्यवस्था एकदम टूट गई। कोई भी अगर युद्ध हो, ये तो खैर पूरा विश्व का युद्ध था, है ना, तो इसमें जर्मनी की अर्थव्यवस्था टूट गई। युद्ध में हमेशा हानि ही होता है, लोगों का जान मान का, ठीक है, इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, पैसे का, धन संपत्ति दौलत, सबका क्या होता है, नाश होता है, हानि होता है, ठीक है। तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी टूट गई। इतनी महंगाई बढ़ गई कि रोटी खरीदने के लिए लोग पैसों की बोरी लेकर जाते थे, देखिए, है ना। इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई कि मान लो उसको रोटी खाना है, तो रोटी खाने के लिए भी उसे पैसों की बोरी, मतलब बोरी बोरी पूरा बोरा में पैसा भर भर के ले जाओ तब जाके रोटी मिलता था। इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी, और इसे हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ठीक है, इसे हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो वही हो गया कि कीमतें बढ़ जाने इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो कीमतें बढ़ गई इस स्थिति को बोलते हैं अति मुद्रास्फीति, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए है नहीं था, ठीक है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता था, ठीक है, तो कहा जाता था मार्क पहले। हाँ, पहले जर्मनी का मुद्रा को क्या कहते थे, मार्क, लेकिन अभी तो क्या चेंज हो गया है। अब देखिए जर्मन की पुरानी मुद्रा है मार्क कहलाती थी, जर्मन की पहली मुद्रा क्या कहलाती, मार्क, लेकिन अभी का टाइम है यूरो, ठीक है। जर्मनी का वर्तमान में करेंसी क्या है, यूरो, मुद्रा को क्या बोलेंगे, यूरो, लेकिन हाँ पहले क्या थी, उस समय थी मार्क, ठीक, MARK, मार्क। नेक्स्ट है युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे क्या कहलाते थे, है ना। युद्ध में जो सैनिक जाते थे और जो मोर्चे थे उनको छिपने के लिए जो गड्ढे बनाए जाते थे उनको क्या बोलते थे, उनको बोलते थे खंदक, ठीक, क्या कहा जाता था,
खंदक खंदक मतलब समझ लीजिए, याद करने के लिए ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है। खंदक मतलब रंदक, खंदक बंधक, बंधक मतलब बंदूक। तो बंदूक लेके जितने भी सैनिक थे, ठीक है, खंदक बंधक बंदूक लेके जितने भी सैनिक थे, है ना, जितने भी मोर्चे पे सैनिक होते थे वो छिपने के लिए गड्ढा खोदते थे, उस गड्ढे को कहा जाता था खंदक। अब इसको भी कुछ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, देखो। पहले विश्व युद्ध में, ठीक है, पहला विश्व युद्ध जिसमें पूरा विश्व युद्ध चल रहा था, सब देश लड़ रहे थे, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो पहले विश्व युद्ध में सैनिक जमीन में लंबी खाइयाँ खोद कर, ठीक है, पहले युद्ध में जितने भी सैनिक थे जमीन में लंबी खादियाँ खोद कर लड़ते थे। इसे, ठीक है, इसे ट्रेंच वारफेयर कहा गया था, ठीक है, उसको क्या कहा गया था, ट्रेंच वारफेयर कहा गया था। तो जमीन के अंदर, नहीं, जमीन में जो गड्ढे खोद छिपने के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे उन उसे खंदक कहते थे, जो कि ये विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। अब देखिए, नाजी नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई, ठीक है, नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई, तो आंसर होगा 1922। 1922 में नाजी यूथ लीग की स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में भी देख लीजिए कि ये क्या था। तो नाजियों ने, ठीक है, नाजी जो थे, नाजियों ने बच्चे और युवाओं को बचपन से ही अपने विचार सिखाने के लिए संगठन बनाया था, ठीक है। तो नाजी जो समुदाय थे, उस समुदाय ने बच्चे और युवाओं को बचपन से ही, ठीक है, मतलब जब शुरू होता है उसका जीवन, बचपन से ही अपना विचार, ठीक है, अपने विचार सिखाने के लिए एक गठबंधन बनाया था। इसी गठबंधन को कहा जाता था, ठीक है, इसे कहते थे नाजी यूथ लीग। अब देखिए, ताकि नई पीढ़ी पूरी तरह नाजी से ताकि नई पीढ़ी पूरी तरह से नाजी बने। बढ़ते नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिटलर कौन था, ठीक है, हिटलर कौन था। तो सही उत्तर होगा जर्मनी का तानाशाह शासक। हिटलर जो था जर्मनी का तानाशाह शासक था। तानाशाह बोलते हैं मतलब जो मनमानी करता है, ठीक है, अपने आप को ही भगवान मानता है, अपने आप को सबसे बड़ा शासक मानता है, और उसी का बात को ही वो संविधान लागू कर देता है कि हाँ, हम जो बोलेंगे वही इसमें चलेगा, लागू हो जाएगा, हम जो बोलेंगे वही होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। उसको बोलते हैं तानाशाही, मतलब एक तरह का बोल सकते हैं मनमानी करना। तो बहुत मनमानी करता था, वो था हिटलर। अब हिटलर के बारे में देखिए, ठीक है। हिटलर 1933 में जर्मन का तानाशाह शासक बना, ठीक है। हिटलर जर्मनी का तानाशाह शासक कब कब बना, 1933 में, और नाजी पार्टी के माध्यम से एक दलीय शासन स्थापित किया। तो हिटलर ने सबसे पहले 1933 में जर्मनी का तानाशाह शासक बना और नाजी पार्टी के माध्यम से एक दलीय शासन स्थापित भी कर दिया, एक दलीय शासन स्थापित किया था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। अब देखिए इसके बारे में, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध तुम्हारा चला था 1939 से लेकर 45 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन बनाया, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में देखिए, युद्ध में बहुत सारा हानि होता है ना, जान का भी हानि होता है और पैसे का भी, है ना, कॉस्ट का भी, कीमत का भी हानि होता है। तो शांति बनाए रखने के लिए, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, अब द्वितीय विश्व भी हो गया, अब तीसरा ना हो जाए, ठीक है, ऐसे भी हुआ था लेकिन उसमें ज़्यादा हानि नहीं हुआ था। तो आगे फ्यूचर को देखते हुए शांति बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। उसी को बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन को ही बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। नेक्स्ट है,
इवेक्यूएशन, ठीक है, इवेक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था, है ना। इवेक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था। तो देखिए, गैस चैम्बरों में मृत्यु। अब ये देखिए, ये कैसा बात है ना, गैस चैम्बरों में मृत्यु, ये क्या हो रहा है। इवेक्यूएशन क्या चीज़ है, नाजियों ने ऐसा क्या तात्पर्य, तो उसने क्या किया था। तो देखिए, ये बहुत ही खराब चीज़ है ना। क्या है खराब से, देखिए नाजी लोग, ठीक है, जो नाजी लोग थे, यहूदियों को, हाँ, स्थानांतरण, ठीक, के नाम पर ले जाते थे, लेकिन वास्तव में उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में मार दिया जाता था। इसे हलोकास्ट भी कहा गया, ठीक है, इसे हेलोकास्ट भी कहा गया। तो देखिए ना, कितना ख़राब चीज़ है ना। नाजी लोग जो थे, यहूदियों को, है ना, स्थानांतरण के नाम पर ले जाते थे, ठीक है, स्थानांतरण के नाम पे ले जाते थे, लेकिन वास्तव में उसे कंसंट्रेशन कैंप में मार दिया जाता था। इसे हेलोकास्ट भी कहा गया था। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा, है ना, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई। तो देखिए, कौन सा संधि था, वो था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि में जर्मनी को, ठीक है, कठोर एवं अपमान अपमानजनक शर्तें थोपी गई, ठीक है। किस संधि में जर्मनी को कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी, तो वो थे वर्साई की संधि। अब हम लोग कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, पहले विश्व युद्ध के बाद, है ना, पहला विश्व युद्ध के बाद, अब देखिए, विश्व युद्ध में बहुत सारा हानि हुआ था, तो इसके बाद कुछ सुझाव हुआ था ना, उसमें क्या हुआ था, जर्मनी पर भारी जुर्माना जुर्माना मतलब जर्मनी पर बहुत बड़ा जुर्माना लगा दिया था। सेना की सीमा और क्षेत्र छीन ले गई, ठीक है, जर्मनी की सेना और सीमा दोनों ही क्षेत्र क्या हो गया, छीन ले गए। इससे जर्मनी में बदले की भावना पैदा होगी। तो इससे क्या हुआ कि जर्मनी के लोग जो थे, वो बदले की भावना पैदा होगी, और इसी पैदा पे हिटलर का उदय हुआ, है ना। तो हिटलर का उदय इसी से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1945, ठीक है, मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराए। अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, वो भी एक नहीं, दो दो परमाणु। तो वही क्वेश्चन है कि जापान के किस शहर में परमाणु बम गिराया गया था। तो देखिए, इसके गिराने के पीछे बहुत सारा रीजन था। तो फर्स्ट रीजन भी बोल सकते हैं कि जापान जो था, वो बहुत ही प्रगतिशील देश था, उसको नीचे दबाने के लिए अमेरिका ने किया था। और भी बहुत सारा रीजन है। तो देखते हैं कि वो जो शहर थे जिस पे वो बम गिराया गया था, शहर है हिरोशिमा और नागासाकी। जापान के दो ऐसे शहर, नागासाकी और हिरोशिमा, जिसमें बम गिराया गया, वो भी कौन सा बम, परमाणु बम। परमाणु बम बहुत ही डेंजर होता है, खतरनाक बम होता है। अब देखिए, हम लोग इसके बारे में कोई समझते हैं। तो बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त करने के लिए, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त करने के लिए, उसमें विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध तो समाप्त हो चुका था, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, किसने, यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। तो जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पे परमाणु बम गिरा दिए थे। इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध समाप्त हो गया। तो इसके बाद ये जो बम गिरा दिया अमेरिका ने जापान पे, उसके बाद जापान ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। अब ये चाहता तो लड़ सकता था, है ना, ठीक है, बदले की भावना ले सकता था, लेकिन उसने समर्पण कर दिया और युद्ध को समाप्त कर दिया। तो देखिए, युद्ध को समाप्त कर दिया मतलब कितने समझदारी की बात की, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, इसमें बहुत सारे देश, लगभग सभी देश भाग लिए हुए थे। तो युद्ध समाप्त नहीं होता, बदले में और भी बम गिराता, तो ना जाने और कितने लोग मर जाते। जो यहाँ पे जो जापान थे, वो बहुत अच्छा काम किया, उसने आत्म समर्पण कर दिया। और अभी का टाइम पे बिलीव कीजिएगा कि जापान जो है, वो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे नंबर 1 देशों में से आ रहा है पूरा दुनिया में, ठीक है, पूरा दुनिया में जापान का टक्कर देने वाला भी कोई नहीं है।
तो नेक्स्ट आते हैं अब नेक्स्ट पे। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने, ठीक है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध हो गया खत्म, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार कर लिया? ठीक है, तो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस शहर पर अपना अधिकार कर लिया? तो वो आंसर है म्यूनिक। ठीक है, म्यूनिक में अपना अपना अधिकार कर लिया। तो देखिए, हाँ, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 चला था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया। ठीक है, जर्मनी कौन हो गया? हार गया। हार के बाद, ठीक है, जर्मनी हार गया, तो हार के बाद मित्र राष्ट्र में देखिए कौन कौन आ रहे हैं। ठीक है, मित्र राष्ट्र देश में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस है। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने जर्मनी के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। हाँ, तो जर्मनी के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कब किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब जर्मनी हार गया था। तो उनकी सेना और अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए नियंत्रण रखा गया। तो जर्मनी हार गया था, तो उसकी अर्थव्यवस्था, ठीक है, किसकी? जर्मनी का, और उसकी सेना को कमज़ोर करने के लिए नियंत्रण रखा गया। अब देखो, म्यूनिक भी उन प्रमुख नियंत्रण क्षेत्रों में से एक था। ठीक है, म्यूनिक भी कहाँ आता था? तो जिसको नियंत्रण में रखा था ना, उन्हीं क्षेत्रों में से एक था। तो जहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ कड़ी निगरानी में रही। तो इन क्षेत्रों में जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी वो निगरानी में रखा जाता था। ठीक है, किसके निगरानी में? तो मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? जो कि ब्रिटेन थे, फ्रांस थे और रूस थे। आगे देखिए, अब नेक्स्ट है मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे, है ना? मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? तो वो थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये सब देश थे मित्र राष्ट्र में। अब इसमें देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट थे। प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट थे। कौन कौन से दो गुट थे? देखिए, हाँ, एक था मित्र राष्ट्र, एक कौन था? मित्र राष्ट्र। इसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। बाद में अमेरिका आ गया। ठीक है, बाद में कौन आ गया? अमेरिका। और उसके बाद देखिए धुरी राष्ट्र, इसी में था जर्मनी, ठीक है, हंगरी, तुर्की और ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, जर्मनी। तो यही दो राष्ट्रों के बीच, या फिर हाँ, यही दो राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध, है ना? प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों में बटा हुआ था। तो बस यही दो गुट थे, लेकिन इसी में से सब सारे देश भाग लिए हुए थे। कोई ग्रुप, मतलब बहुत सारे ग्रुप मित्र राष्ट्र पे थे, उसमें से मेन जो थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और बहुत सारे देश धुरी राष्ट्र में थे, जैसे जर्मनी, तुर्की, हंगरी और ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध किन राष्ट्रों के बीच हुई थी, तो आपका आंसर होगा मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कर लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो सही उत्तर होगा 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब इधर देखिए, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के, है ना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या से युद्ध शुरू हुआ, है ना? तो देखिए युद्ध शुरू कैसे हुआ? तो 18 जून 1914 में ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार था उसका युद्ध में हत्या हो गया, उसकी हत्या हो गया, जिससे युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद 11 नवंबर 1918 को जर्मनी के हार के साथ समाप्त हुआ। तो समाप्त कब हुआ? 11 नवंबर 1918 में। किस वजह से? क्योंकि जर्मनी हार गई थी। और शुरू होने का रीजन क्या था? तो शुरू हुआ था 18 जून 1914 को, रीजन ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या से। तो यही है शुरू और अंत होने का कारण, जिसके वजह से हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? चलिए पहला तो देख लिए कि कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, किस रीजन से शुरू हुआ था और किस रीजन से खत्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ? ठीक है, तो द्वितीय विश्व हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच। अब देखिए 1 सितंबर, है ना, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया।
युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, तो जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, है ना। जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था, ठीक है, जिस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। कब हमला किया था? 1 सितंबर 1939। अब उसके बाद 1945 में जर्मनी और जापान की हार हो गई, है ना। इस बार भी जर्मनी और जापान की हार हो गई, ठीक है, इसीलिए युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब आता है हिटलर। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? ठीक, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? उत्तर होगा गोएबेल्स। गोएबेल्स हिटलर का प्रचार मंत्री था। अब देखिए, हाँ, यह नाजी जर्मनी का प्रचार मंत्री था। ठीक, नाजी जर्मनी का प्रचार मंत्री था। इसने रेडियो, पोस्टर, अखबार, फिल्मों के जरिए हिटलर को महान नेता दिखाया और जनता को प्रभावित किया। तो ये जो था ना प्रचार मंत्री, इसको किस लिए बोलता है प्रचार मंत्री? क्योंकि इसने हिटलर का प्रचार किया। इसको हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं चमचा था, किसका? हिटलर का। ठीक है, इसीलिए खाली हिटलर के बारे में प्रचार किया था, रेडियो पे, पोस्टर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और फिल्म। ठीक है, इन सब हिटलर को दिखा दिया और हिटलर को एक महान नेता बता दिया, जिससे जनता क्या होगी? बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई। ऐसे भी वो तो हिटलर तानाशाह था ना, इसीलिए मनमानी करता था। नेक्स्ट देखिए, इटली में क्रांति लाने की योजना किसने बनाई, है ना। अब इटली में क्रांति लाने की योजना किसने बनाई? तो आंसर हो गया ज्यूसेप्पे माजिनी। ठीक है, ज्यूसेप्पे माजिनी ने इटली में क्रांति लाने की कुछ योजना बनाई। देखिए किस तरह से था वो। इसने यंग इटली, ठीक है, किस नाम से? यंग इटली संगठन बनाया, है ना। तो यंग इटली संगठन बनाया, इटली को एक राष्ट्र बनाने की क्रांतिकारी योजना तैयार किया और उसने इटली को एक क्रांतिकारी योजना बनाया और उसको तैयार भी किया। ठीक, इटली को राष्ट्र बनाने की क्रांतिकारी योजना भी तैयार कर ली। आते हैं नेक्स्ट, जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने, ठीक है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया, है ना। तो जर्मनी यहाँ पे समर्पण कर देता है, जर्मनी समर्पण कर देता है, ठीक है, मित्र राष्ट्रों के सामने। तो कमेंट में बताइए कि जर्मनी जो थे वो किस राष्ट्र में थे और वो मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया था। तो जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कब किया था? तो आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया कब किया था, आंसर हो गया मई 1945 में। मई 1945 में समर्पण किया। देखिए आ गया द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, कब? द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी चारों ओर से घिर गया तो 7 मई 1945 को उसने हार मान ली, है ना। जर्मनी देखिए हार मान लिया। रीजन क्या था? वो चारों तरफ से घिर चुका था जर्मनी, इसीलिए उसने हार मान ली। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण से की थी? तो देखिए द्वितीय विश्व की जो शुरुआत है वो जर्मनी ने ही की थी, लेकिन किस देश पे आक्रमण करके वो शुरुआत की थी? तो आंसर होगा पोलैंड। तो जर्मनी ने, ठीक है, जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कर दिया। तो देखिए पोलैंड पर 1 सितंबर पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को हमला किया। किस? ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गई। नेक्स्ट है, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते थे? है ना, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे नाजीवाद कहते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ हिटलर की विचारधारा है जो कि हम लोग देख लेते हैं क्या क्या विचारधारा है। तो सबसे पहला विचारधारा है वो है एक जाति सर्वोच्च। ठीक है, हिटलर ने एक जाति को सर्वोच्च माना, मतलब एक जाति को ही मुख्य उद्देश्य दिया, वैल्यू दिया, मान दिया, सम्मान दिया, बाकी को भाड़ में जाए। उसके बाद है तानाशाही शासन। वो तो तानाशाही शासन करता था, मतलब खुद की मनमानी करता था, जो मनमाए करता था, किसी को भी मरवा देता था, कुछ भी नियम लगवा देता था, ठीक है, जिससे खाली उसका फायदा हो। सैन्यवाद, फिर उसने वो सैन्यवाद ले आया। फिर यहूदी विरोध, हमेशा वो यहूदी को मानता नहीं था ना, खाली उसका लोग, इसीलिए लोग उसका विरोध करते थे, मतलब हिटलर तो तानाशाही है। नेक्स्ट है, हिटलर ने किस समुदाय पर सबसे अधिक अत्याचार किया? हिटलर ने किस समुदाय पर सबसे अधिक अत्याचार किया? तो वह है यहूदी। देखिए यहूदी हिटलर को नहीं मानता, तो उसके पीछे रीजन ही भी था कि हिटलर जो था वो तानाशाही था और यहूदी पे हमेशा अत्याचार
करता था, उसको एक तरफा मानता था, वैल्यू नहीं देता था, उसके खिलाफ हमेशा रहता था। तो देखिए हाँ, नाजी शासन, नाजी शासन ने यहूदियों को शत्रु माना। ठीक है, जो नाजी शासन था जिसमें हिटलर था, यहूदियों को अपना शत्रु माना, लाखों लोगों की हत्याएं की, है ना, बोले ना लाखों लोगों की हत्या की, जिसके हेलोकॉप्ट भी बोलते थे, है ना। तो स्थानांतरण के नाम पे ले गया था और वहाँ पे नहीं था, चैम्बर पे मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया, जिसको हेलोकास्ट भी कहते हैं। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है? तो वह है वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। किस तरह से? देखिए, यह अमेरिका के, किसके? अमेरिका के, यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का वित्तीय क्षेत्र है ना। तो ये क्या है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का एक वित्तीय क्षेत्र है, जहां विश्व के सबसे बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, है ना। अमेरिका जो है अभी भी वहाँ पे शेयर मार्केट होता है, ठीक है। कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, कहाँ पे? न्यूयॉर्क शहर में। नेक्स्ट है, हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? है ना, हिटलर ने पोलैंड पे कब आक्रमण किया था? आंसर होगा सितंबर 1939। अब देखिए हाँ, 1 सितंबर 1939 युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक, कौन सा युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध। इसी घटना से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ ऐसा माना जाता है ना। आगे देखिए, जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? ठीक है, जर्मन संसद को कहा जाता है राइक स्टॉक। अब आप कमेंट में बताइएगा कि भारत के संसद को क्या कहा जाता है ना। फिलहाल तो यहाँ पे जर्मन संसद को कहा जाता है राइक स्टॉक। अब देखिए, जर्मनी की संसद को रिचस्टेग कहा जाता है, राइचस्टेग कहा जाता है, जिसे बाद में नाजी शासन ने नियंत्रित कर लिया था। नेक्स्ट है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर वही है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में। अब देखिए, ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ नामक स्थान पर 1889 में जन्म हुआ था, किसका? हिटलर का। बाद में वो जर्मनी का शासक बना, ठीक है, और लेकिन बाद में वो जर्मनी का शासक बन गया था। तो उसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ब्राउनाउ नामक स्थान पर, और 1889 में हुआ था, 1889। नेक्स्ट है, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो नाजी पार्टी का स्थापना हुई थी 1920 में। अब देखिए, स्थापना होने के पीछे क्या रीजन था? तो 1919 में, हाँ, 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी बनी। 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी बनी। 1920 में इसका नाम बदलकर नाजी पार्टी रखा गया। हिटलर इसका नेता बन गया, ठीक है। तो हिटलर इसी का नेता बन गया। किसका बन गया? नाजी पार्टी का, ठीक है। तो नाजी पार्टी पहले नहीं था। नाजी पार्टी जो था वो जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदल के ही रखा गया था, नाजी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिटलर किसे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था? तो वो माँ को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नागरिक मानता था, ठीक है। नागरिक जो है माँ को मानता था। किस वजह से मानता था? देखिए, अडल्फ हिटलर के अनुसार, ठीक है, हिटलर के अनुसार भविष्य के बच्चों, सैनिकों, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी सैनिक है, जन्मदाता कौन है? माँ, ठीक है। इसीलिए उसने माँ को नागरिक माना। उन्हें नाजी विचार सिखाती है, और नाजी विचार कौन सिखाती है? बच्चे को, सैनिक को, ठीक है। बच्चे को जन्म भी देती है और सैनिक को नाजी विचार सिखाती है। सिखाने वाली कौन है? माँ। इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण थी, ठीक है। इसीलिए माँ को हिटलर ने, जो माँ है, ठीक है, माँ को महत्वपूर्ण नागरिक माना है हिटलर ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई 9 नवंबर 1918 में, ठीक है, 9 नवंबर 1918। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद, ठीक है,
प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी के हार के बाद राजा हट गया, है ना, राजा जो था वो हट गया, लोकतांत्रिक सरकार बनी। अब जो सरकार बनी वो लोकतांत्रिक बनी, मतलब लोगों के द्वारा चुन के बना गया। इसे ही वाइमर गणराज्य कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? वाइमर गणराज्य। तो ये एक लोकतांत्रिक सरकार थी जो लोगों के द्वारा चुन के बनाया गया था।